वाईफाई इतना हाई फाई है, आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठ करके उसका ध्यान करेंगे तो वो वहीं पर उसका नेटवर्क आएगा, वहीं वो आपको दर्शन देने के लिए चले आएंगे। सर्वश्री आशुतोष महाराज जी जिस ध्यान पद्धति की बात करते हैं, ये दिव्य ज्योति जागृति संस्थान का मंच केवल थ्योरी नहीं कहता है, बातें नहीं करता है। सर्वश्री आशुतोष महाराज जी उस ध्यान की शाश्वत पद्धति को प्रदान कर आज मानव को उसकी चिंताओं से, इस तनाव के भावों से उसे मुक्त करने का कार्य भी कर रहे हैं। आवश्यकता है तो उस सनातन शाश्वत पद्धति को जानने की, जिसकी चर्चा शिव महापुराण के अंदर की गई है। जिस ध्यान को करते हम उस ईश्वर को अपने जीवन में साध लें, अपने इन विकारों से मुक्त होकर अपने भीतर शांत दिमाग को प्राप्त कर लें। तो वैज्ञानिकों ने भी समाज को ध्यान की पद्धति को अपने जीवन में अपनाने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि आज मानव की समस्या का, तनाव का समाधान यदि कहीं है तो वो ध्यान के अंदर है। इसलिए अध्यात्म और विज्ञान वो दोनों मिलके भक्तजनों हमें ध्यान करने के लिए प्रेरित करते हैं, और इसी ध्यान को करते हुए ही हम अपने अंतर जगत में उतरकर अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। और इसी ध्यान के लिए प्रेरित करते भक्तों ने, महापुरुषों ने क्या कहा, आइए उसी सुंदर संदेश को भजन के माध्यम से श्रवण करते हैं। मुक्ति पा,
हरि का ध्यान लगा रे भव से मुक्ति पा। दिव्य नेत्र उघरे जब घट में, परम तत्व को होता ज्ञान। दिव्य नेत्र उघरे जब घट में, परम तत्व का होता ज्ञान। फिर होता आरंभ ध्यान का, फिर होता आरंभ ध्यान का। मिटता है सकल अज्ञान। तू हरि का ध्यान लगा रे भव से मुक्ति पा। तू हरि का ध्यान लगा रे भव से मुक्ति पा। तू हरि का ध्यान लगा रे भव से मुक्ति पा। तू हरि का ध्यान लगा रे भव से मुक्ति पा। तू हरि का ध्यान लगा रे भव से मुक्ति पा। तू हरि का ध्यान लगा रे भव से मुक्ति पा। तू हरि का ध्यान लगा रे भव से मुक्ति पा। तू हरि का ध्यान लगा रे भव से मुक्ति पा। प्रभु का ध्यान न केवल भक्तजनों तनाव से, चिंता से मुक्ति दिलाता है, इसी ध्यान की अवस्था में उतर करके राजा परीक्षित जो हैं, उन्होंने अपने जीवन में मुक्ति को प्राप्त किया, मृत्यु के भय के ऊपर विजय को प्राप्त कर लिया। भगवान भोलेनाथ का जटाजूट मुकुट जो है, जो अपने मन के ऊपर हमें अंकुश लगाने के लिए, मन के विकारों को साधने के लिए संदेश देता है, वहीं भोलेनाथ के गले में और कानों में पहने जो सर्पों के कुंडल हैं, वो हमें इस ध्यान को करते हुए इस मृत्यु के ऊपर भी विजय प्राप्त करके काल जयी हो जाने का संदेश प्रदान करते हैं। नहीं, भोलेनाथ के इस अद्भुत श्रृंगार में अनेक ऐसे आध्यात्मिक रहस्य छिपे हुए हैं जो भक्तजनों हमें आत्मिक उन्नति के मार्ग की ओर लेकर जाते हैं, उस ब्रह्म स्वरूप के प्राप्ति के मार्ग को प्रशस्त करते हैं। भगवान भोलेनाथ के इस सुंदर अद्भुत श्रृंगार के साथ साथ भक्तजनों हम भगवान भोलेनाथ के हाथ में पकड़े हुए त्रिशूल को देखते। देखा है त्रिशूल जी? देखा है? मुझे लगता है आपने नहीं देखा। देखा है? सभी ने देखा है। ये भगवान भोलेनाथ के हाथ में पकड़ा हुआ त्रिशूल, इसकी आकृति कैसी होती है भक्तजनों? एक दंड के ऊपर 3 रेखाएं, ऐसा ही है ना? ये भगवान भोलेनाथ का ये जो आयुध है भक्तजनों, जो मानव को 3 ताप है ना, इन तीनों तापों से मुक्ति दिलाने के लिए ही ये भगवान भोलेनाथ का त्रिशूल जो है वो हमें संकेत करता है। ये जो 3 क्लेशकारी ताप हैं, इन 3 क्लेशकारी तापों से जो मुक्ति की युक्ति है वो है भगवान भोलेनाथ का वो त्रिशूल, जो 3 रेखाओं के नीचे एक दंड है, वो हमें इशारा कर रहा है उस शाश्वत नाम की ओर, जिस शाश्वत नाम का सुमिरन करते हुए हम अपने जीवन में प्रत्येक जो दुविधा है, प्रत्येक जो ताप है, इन तापों से हम अपने जीवन में मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। भक्तजनों, वो जो एक शाश्वत सनातन प्रभु का नाम है, जिसकी महिमा हमारे शास्त्र ग्रंथों में, हमारे धर्म ग्रंथों के अंदर की गई, और वो ग्रंथ महिमा गान गाते हुए ये कहते हैं, जन्म जन्म के खत पुराने नाम ही लेत फटे, नाम लेत भव सिंधु सुखाई, कर ही विचार सूजन मन माही। अर्थात उस प्रभु का पावन नाम ऐसा है कि जिस समय हम उसे एक शाश्वत प्रभु के वास्तविक नाम का सुमिरन करते हैं, उसे अपने जीवन में अपनाते हैं, तो हमारे जो जन्म जन्म के कर्म संस्कार हैं वो सारे समाप्त हो जाते हैं। उस नाम का सुमिरन कर हम इस संसार सागर को सहज ही पार कर लेते हैं, और उसी नाम की महिमा गाते। और भी कहा, जिनकर नाम लेत जग माही, सकल मंगल मूल नसाही। वो प्रभु का पावन नाम ऐसा है जिस नाम को लेकर के सारे हमारे जीवन के अशुभ जो हैं, अमंगल है, वो शुभ के अंदर परिवर्तित हो जाते हैं। इसी नाम का प्रयोग करते हुए, इसी नाम का सुमरन करते हुए रामचरितमानस के अंदर क्या कहा, सुमरहि पवन सुत पावन नाम, अपने बस कर राखे राम। इसी नाम रूपी अमोघ गुर से हनुमान जी ने प्रभु श्री राम को अपने वश में कर लिया था। कबीरदास जी कहते हैं
कि परमात्मा का नाम ऐसा है कि 3 लोक 7 दीप, इन समस्त जगहों पे भगवान के नाम का डंका बज रहा है। जम डर परे सब भय करे, गाज रहा ब्रह्मंड, कबीरा हमरे नाम बल 7 दीप नवखंड। उन्होंने इस नाम की ऐसी महिमा गाई कि जो इस प्रभु के नाम का अपने जीवन में ज्ञान प्राप्त कर लेता है, ईश्वर के उस शाश्वत नाम का सुमिरन करता है, तो वो उसके समक्ष काल भी आने से थर थर करके कांपता है। उस भक्त के सारे भय समाप्त हो जाते हैं। ऐसा प्रभु का पावन नाम है। लेकिन भक्तजनों, विचारणीय बात यह है, क्या हमने अपने जीवन के अंदर प्रभु के उस शाश्वत नाम को जान लिया? जिस शाश्वत नाम की चर्चा हमारे इन ग्रंथों में की, भगवान शिव का ये जो त्रिशूल है हमें जिस नाम की ओर संकेत कर रहा है, क्या हमने उसे जाना? हमारे शास्त्रों के अंदर भक्तजनों ईश्वर के नाम 2 प्रकार के बताए। पहला वर्णात्मक और दूसरा धुनात्मक। अब ये वर्णात्मक नाम कौन से होते हैं? वर्णात्मक नाम अर्थात जो वर्णमाला के अनुसार शब्दों में लिखे जाते हैं, बोले जाते हैं, पढ़े जाते हैं। जैसे भक्तजनों जिन नामों को आज हम जानते हैं, श्री राम, श्री कृष्ण, ये जो नाम है, हरि हरि, हर हर महादेव, जय माता दी, ये सारे जो नाम आज शब्दों के अंदर लिखे जाते हैं, वर्णों के अंदर लिखे जाते हैं, ये वर्णात्मक नाम कहलाते हैं। और ये नाम भगवान को भक्तों ने प्रदान किए कब? जब उन्होंने भगवान की लीलाओं को देखा, उनके गुण, उनके कर्म को देखा, तो उससे प्रभावित होकर भक्तों ने ये नाम उन्हें प्रदान किए। भक्तों के गुण के, भगवान के गुण के आधार पर जो भक्तों ने नाम दिए वो गुणवाचक नाम भी कहलाते हैं। एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। समाज के अंदर आप किसी ऐसे व्यक्ति को देखते हो जो समाज में बड़े अच्छे अच्छे काम करता है, गरीब लड़की की शादी करवा दी, कहीं धर्मशाला खुलवा दी, कहीं पानी के पीने की व्यवस्था करवा दी। उस व्यक्ति के इस कर्म को देख करके हम उस व्यक्ति के बारे में कहते हैं ये तो बड़ा सज्जन व्यक्ति है, हम उसे सज्जन का नाम देते हैं। होता है ना ऐसा? लेकिन यदि कोई व्यक्ति पाप करता है, दुर्जनता का व्यवहार करता है, हम कहते हैं भाई ये तो 1 नंबर का दुर्जन व्यक्ति है। अच्छे काम करने वाले को हम कहते हैं ये बड़ा दयालु व्यक्ति है, सब पर दया दिखाता है। क्या दयालु उसका असली नाम है? हमने उसे सज्जन दुर्जन का नाम दिया तो उसके कर्म, उसके गुण, उसके व्यवहार को देखकर, ठीक ऐसे ही भक्तजनों ये जो गुणवाचक नाम है, ये भगवान के गुणों को देख करके भक्तों ने उसे प्रदान किए। आज हम क्या कर रहे हैं? इसी वर्णात्मक नाम, इन्हीं गुणवाचक नामों को सुमरन करते हुए हम भगवान को पाना चाह रहे हैं। प्रश्न है, क्या भगवान की प्राप्ति हो गई? कितनी उम्र गुजर गई, श्री राम राम कहते, श्री कृष्ण कृष्ण सुमरन करते हुए, क्या भगवान की प्राप्ति हुई? नहीं। जानते हो कारण क्या है? एक छोटा सा बच्चा एक घर के अंदर, जिस बच्चे को प्यार के साथ घर के सारे परिवार वाले सदस्य कोई ना कोई नाम देते हैं। कोई कहता है ये तो मेरा मिट्ठू है, कोई कहता है ये तो मेरा लड्डू है। अब दादा दादी अपने पोते के बड़े सुंदर सुंदर प्यार से नाम रखते हैं कि नहीं? आप भी रखते होगे, ये तो मेरा लड्डू गोपाल है, रखते हो कि नहीं जी? अब वही आपका घर का बच्चा जिस समय पढ़ने के लिए स्कूल जाए, आप उसे स्कूल लेने के लिए जाओ, जाकर के आप चपरासी से कहो कि हम अजी लड्डू को लेने आए हैं, आपको लड्डू मिल जाएगा? हाँ जी, दादियों से पूछना चाहेंगे लड्डू मिलेगा? वो कहेंगे जी यहाँ कोई लड्डू वड्डू नहीं है, आपको लड्डू चाहिए तो हलवाई की दुकान पे चले जाइए, बेसन का, मोतीचूर का, जो चाहिए मिल जाएगा। हम कहते हैं अजी नहीं, हम खाने वाले लड्डू की बात नहीं कर रहे, अजी हम अपने मिट्ठू को लेने आया, मिट्ठू को। अब मिट्ठू कहने पे मिलेगा मिट्ठू जी? मिट्ठू नहीं मिलेगा। चिड़ियाघर का पता जरूर मिल जाएगा, क्योंकि मिट्ठू तोते को कहते हैं और चिड़ियाघर के अंदर ही वो मिल सकता है। अब हम कहते हैं अजी नहीं, हम उसकी बात नहीं कर रहे, जो हमारे बच्चे का असली नाम है हम उसे लेते हैं। जैसे ही आप अपने बच्चे का असली नाम लेते हो, उसी समय आपको आपका बच्चा मिल जाता है। ठीक ऐसे ही भक्तजनों, इन गुणवाचक नाम से भगवान नहीं आएंगे। हमें उस परमात्मा के वास्तविक नाम को जानना है, जिस नाम को हमारे शास्त्र ग्रंथों ने बताते हुए कहा कि वो धुनात्मक है, अर्थात हमारे श्वासों के अंदर एक धुन की तरह रमन कर रहा है।
जिस प्रकार से एक बिजली के तार के भीतर से करंट गुजरता है, ठीक ऐसे ही वो परमात्मा का नाम हमारे श्वासों के अंदर गुजर रहा है, चल रहा है। उस परमात्मा के नाम की धुनी हमारे श्वासों में हो रही है। इसीलिए ग्रंथों के अंदर उस ईश्वर के नाम को सहस्राक्षर वाक कहा, उसे अजप्पा जाप कहा, उसे अव्यक्त अक्षर कहा। आप भगवान शिव की रोज आरती कर रहे हो, उसके अंदर आप ये पंक्ति गाते हो, प्रणव अक्षर के मध्य यह तीनों एका। अर्थात हमारे प्राणों के अंदर वो वास कर रही है शक्ति। वो परमात्मा का जो वास्तविक नाम है हमारे प्राणों के अंदर बसा है। भक्तजनों, आज जरूरत है प्राणों में रमन कर रहे उस परमात्मा के वास्तविक शाश्वत नाम को जानने की। धर्म ग्रंथों के अंदर कहा, एकाक्षर प्रदात्मक वामी नंदती तस्य सरूर तपो ज्ञानम। अर्थात जो आपके जीवन के अंदर आकर के गुरु उस एक अक्षर का जो आपके श्वासों के अंदर रमन कर रहा है, उस एक का आपको बोध करवा दे, ऐसे गुरु के श्री चरणों में नतमस्तक हो जाइए। लेकिन यदि आप ऐसे गुरु को धारण नहीं करते, जो श्वासों में रमन करे, उस सनातन शाश्वत नाम को प्रकट कर दे, तो फिर आपका ज्ञान, आपका तप सब ऐसे नष्ट हो जाता है जैसे एक कच्चे घड़े में रखा हुआ पानी। ये हम नहीं कह रहे भक्तजनों, ये आपके ही धर्म ग्रंथ आपके समक्ष सत्य को प्रस्तुत कर रहे हैं, जिनके प्रति आपकी मान्यता है। लेकिन आज हमारी स्थिति क्या है? हम उस एक अक्षर का बोध करवाने वाले नहीं, अनेकों के चक्र में पड़े हैं। कोई 5, कोई 10, कोई 20, कोई मंत्र, कोई माला, पता नहीं किस किस तरीके से हम भगवान के नाम को भज रहे हैं। लेकिन हमें धर्म ग्रंथों के अनुसार अपने जीवन में शाश्वत उस नाम को जानना है, उस भक्ति को प्राप्त करना है। वो नाम जो आदिकाल से चला आ रहा है, जिस समय सृष्टि में भाषा नहीं थी, कोई ग्रंथ नहीं था, तब भी परमात्मा का नाम था, जो अनादिकाल से चला आ रहा है। इसलिए उसे अव्यक्त अक्षर कहा। अक्षर का अर्थ पता है क्या है? शाक्य उपनिषद के अंदर इस अक्षर का मर्म बताते हुए कहा, अ प्लस क्षर, जो कभी विनिष्ट नहीं होता है। शब्दों के माध्यम से लिखा हुआ वाक्य वो कभी ना कभी समाप्त हो सकता है, लेकिन भक्तजनों, जिस अक्षर की बात की, जो विनिष्ट नहीं होता, अविनाशी है, सनातन है, जिसका कभी अ का अर्थ है नहीं, जिसका कभी नष्ट नहीं होता, विनाश नहीं होता, वो हमारे ही अंतःकरण में, हमारे श्वासों में रमन कर रहा है। आवश्यकता किसकी है? एक सतगुरु की शरणागत होकर अपने अंतर्घट में श्वासों में रमन कर रही उस नाम रूपी शक्ति को जानने की। उस नाम रूपी शक्ति को जान करके ही भक्तजनों, इस नाम के धनुष पर अपनी आत्मा रूपी बाण को चढ़ा करके ही हम परमात्मा रूपी लक्ष्य को साध रहे हैं। जब तक हम उस धनुष को प्राप्त नहीं करते, तब तक हम अपने जीवन में चाहे सारी उम्र प्रयास कर लें परमात्मा को साधने का, उसे निशाना बना करके प्राप्त करने का, लेकिन वो प्राप्त नहीं होगा। यदि आप उस ईश्वर दर्शन के पिपासु हैं, उस ईश्वर का नाम सुमरन करते अपनी चिंताओं से मुक्ति चाहते हैं, ईश्वर की प्राप्ति करना चाहते हैं, तो ऐसे सतगुरु की शरणागत होना होगा। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि कौन कौन उस ईश्वर के नाम को अपने जीवन में जानना चाहता है? हाथ खड़ा करके बताओ। कौन कौन उस ईश्वर का दर्शन पाना चाहता है? सभी। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि हम केवल मात्र धर्म ग्रंथों के अनुसार आपके समक्ष चर्चा को लेकर के ही नहीं आए। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के संस्थापक एवं संचालक हमारे गुरुदेव परम पूजनीय, परम वंदनीय सर्वश्री आशुतोष महाराज जी, वो ब्रह्म ज्ञान प्रदान करने का सामर्थ्य रखते हैं, जिसे ब्रह्म ज्ञान को देकर वो पिपासु आत्माओं के घट में उस नाम को प्रकट करने का सामर्थ्य रखते हैं, ईश्वरीय सत्ता का दर्शन करवाने का सामर्थ्य रखते हैं। यदि वास्तव में आप उस ईश्वर को देखना चाहते हैं, उसे अपने अंतर्घट में अनुभव करना चाहते हैं, तो ये ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा आपके ही इसी क्षेत्र में प्रदान की जाएगी, जोधपुर के ही अंदर। आपको केवल करना क्या है? यदि प्यास है तो केवल मात्र आपको अपना नाम अंकित करवाना है। जो इस नाम को अंकित करवाएगा वो इस ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा को प्राप्त कर परम पूजनीय, परम वंदनीय सर्वश्री आशुतोष महाराज जी के कृपा हस्त तले अपने अंतर्घट में वो ईश्वर की प्रत्यक्ष साक्षात्कार अनुभूति को प्राप्त अपने अंतर्घट में ही कर पाएगा। भगवान भोलेनाथ इसी ज्ञान के संदेश को अपने इस अद्भुत स्वरूप से प्रदान कर रहे हैं कि बाहर मत भटकते रहो, आपके अंतर्घट में ही वो शाश्वत सत्ता विद्यमान है। भोलेनाथ का
भोलेनाथ का त्रिशूल हमें उस शाश्वत नाम को जानने की ओर संकेत करता है। भोले बाबा का अद्भुत श्रृंगार, सुंदर श्रृंगार जो हमारे आत्मिक उत्थान की ओर संदेश देता है। आज जैसे ही नंदी भृंगी के द्वारा भोलेनाथ का श्रृंगार किया, समस्त देवतागण आज भोलेनाथ के बाराती जो बनकर के खड़े हैं, आज एक विचार कर रहे हैं। नहीं, भोले बाबा ने विवाह के लिए शादी के लिए हाँ तो कह दी, लेकिन क्या ऐसे दूल्हे के बाराती बनकर के हम हिमाचल नगर में जाएंगे? आज सबके मन में एक विचार चल रहा है, भाई यदि किसी ने हमें इन दूल्हे राजा के साथ देखा तो उसको भ्रम होना तो पक्का ही है। उसे पक्का लगेगा या तो ये बारात किसी और दूल्हे की है या दूल्हा किसी और बारात का। क्यों भाई? क्योंकि देवता जन इतने सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषण पहने थे, इतने सुंदर सुंदर विमानों के ऊपर सवार थे, और इधर हमारे जो भोले बाबा हैं उनका अद्भुत ही स्वरूप है, अद्भुत ही श्रृंगार है। इसलिए दोनों में, दूल्हे और बारात के अंदर कोई भी तालमेल नहीं बैठ रहा, कोई समरूपता नहीं है। आज देवतागणों ने विचार किया कि क्यों ना भोले बाबा से अलग होकर के थोड़ा सा चलें ताकि हमारा कुछ मान सम्मान बचा रहे। अब जैसे ही देवतागण अलग हुए, भोले बाबा ने देखा भाई ये क्या, अकेले ही जाएंगे क्या? उसी क्षण नंदी भृंगी को बुलाया, कहने लगे जाओ नंदी, जाओ भृंगी, जितने भी भूमि पर शमशान है वहां पर रहने वाले जितने भूत प्रेत पिशाच योगनिय हैं, सबको आने का आमंत्रण दो। आज नंदी भृंगी दौड़े दौड़े गए, जाकर के जितने भी भूत प्रेत पिशाच योगनिय थी सबको आने का आमंत्रण दिया। आज सारे झूमते नाचते गाते, आज ध्वनियां लग लगा की तरह की करते पहुंच गए कैलाश पर्वत पर। अब सजी दूल्हे बाबा की बारात। अब तो भोले बाबा उस बारातियों के बीच सबसे सुंदर लग रहे थे। जानते हो क्यों भाई? भोले बाबा के तन के ऊपर राख है तो जो भूत प्रेत पिशाच हैं उनके तन पर रक्त का लेपन किया है। भोले बाबा के तन के ऊपर सर्पों के आभूषण हैं तो जो बाराती आए हैं उन्होंने गले में रुंड मुंड खोपड़ियों के आभूषण पहने हैं। भोलेनाथ के हाथ में डमरू और त्रिशूल है, और इधर जो बाराती आए हैं ना जी, उनके हाथ में जो खोपड़ियां हैं रुंड मुंड, उन्हें बजाते चले जा रहे हैं। भोले बाबा की तो 3 आंखें हैं, लेकिन बारातियों की आंखों की कोई गिनती ही नहीं है। कोई दुबला है, कोई मोटा है, तरह तरह के आज विचित्र बारात आकर के खड़ी हो गई। भोले बाबा ने कहा अब बनी बात। अब क्या है भाई, जिस समय दूल्हे राजा तैयार होते हैं, बारात जाने का समय होता है, तो दूल्हे राजा किसके ऊपर सवार होते हैं जी? भाइयों से ही पूछ रहे हैं, किसके ऊपर? किसके ऊपर जी? हाथी पे, ऊंट पे? राजस्थान में शायद ऊंट पे भी हो जाती है, नहीं, घोड़ी के ऊपर। अब हमारे भोले बाबा ना ऊंट पे, ना हाथी पे, ना घोड़ी पे, किस पे सवार? नंदी के ऊपर सवार हो गए। जैसे ही नंदी पे सवार हुए, आज भोले बाबा ने आदेश दिया चलो हिमाचल नगर की ओर। आज भोले बाबा की बारात प्रसन्न होकर भोलेनाथ का जय जय घोष कर रही है, हर हर महादेव, बम बम बोले। आज सारे झूमते नाचते तरह तरह की आवाजें निकालते भूत प्रेत पिशाच भोले बाबा की बारात लेकर के चल दिए, और क्या गुनगुनाते जा रहे हैं? भोले की बारात आज हम भूत प्रेत सब साथ। भोले की बारात आज हम भूत प्रेत सब साथ, करें हुड़दंग हो मस्त मलंग, रंगे अपने भोले के रंग, मन यही बोले अगड़ बम भोले, अगड़ बम भोले, अगड़ बम भोले, अगड़ बम भोले, हाँ अगड़ बम भोले, अगड़ बम भोले, अगड़ बम भोले, अगड़ बम भोले। भोले की बारात आज हम भूत प्रेत सब साथ। भोले की बारात आज हम भूत प्रेत सब साथ, करें हुरदंग हो मस्त मलंग, रंगे अपने भोले के रंग, मन यही बोले अगड़ बम भोले, अगड़ बम भोले, अगड़ बम भोले, अगड़ बम भोले, जय हो। अगड़ बम भोले, अगड़ बम भोले, अगड़
भोले का देख श्रृंगार, सारे भूत भी करे विचार। भोले का देख श्रृंगार, सारे भूत भी करे विचार। लगा ले अंग अंग में भस्म, भस्म की कसम यही है रसम। रसम है आओ सजे हम यार, लगे हम भी शिव का परिवार। चलो बाराती होले, अगड़ बम भोले, अगड़ बम भोले, अगड़ बम भोले, अगड़ बम भोले। सब बोले अगड़ बम भोले, अगड़ बम भोले, अगड़ बम भोले, अगड़ बम भोले। जोधपुर के बाराती भी हमें साथ चाहिए, सभी आइए जरा। सबसे है अलग बाबा भोले की बारात। नंदी पे बैठ के चले थामने माँ गौरा का हाथ। शिव जी बिहाने चले, आहा, शिव जी बिहाने चले, शिव जी बिहाने चले। पालकी सजा के भभूति लगा के, हाँ शिव जी बिहाने चले। पालकी सजा के भभूति लगा के, पालकी सजा के, हाँ मेरे शिव जी बिहाने चले। पालकी सजा के भभूति लगा के, पालकी सजा के, हाँ। हम आपसे पूछना चाहते हैं भोले बाबा की बारात में कौन कौन जाना चाहता है? सभी? भाई बाराती ऐसे तो नहीं होते। मुझे लगता है कि आप तो दूल्हे राजा को रूठा के ही रहोगे। भाई दूल्हे राजा तो तब मानते हैं जब वो बाराती नाचे। मनाने आए हो भोले बाबा को कि रूठाने? कौन कौन मनाने आया है? कौन कौन? भाई हाथ के ऊपर हाथ रख के बैठने से काम नहीं चलेगा। भोले बाबा के बाराती हैं तो बाराती क्या करते हैं? भाई तब घोड़ी चलती है जब बाराती नाचते हैं, ऐसा है ना? भाई भोले बाबा अब सवार है नंदी बैल पर, नाचना है, झूमना है, दोनों हाथ ऊपर, दोनों। शिव जी बिहाने चले, पालकी सजा के भभूति लगा के, पालकी सजा के, हाँ हाँ शिव जी बिहाने चले। पालकी सजा के भभूति लगा के, पालकी सजा के, हाँ हो जब चलने की हुई तैयारी लेके सब सामान हो। दाएं हाथ त्रिशूल देख के नाच भूत शैतान हो। ब्रह्मा चले विष्णु चले लेके वेद पुराण हो। शंख चक्र और गदा धनुष ले चले श्री भगवान हो। और बंठन के चले तब भोला, बंठन के चले तब भोला लिए संग भूतों का टोला। बोले हरदम रूप अजब बना के भभूति लगा के, हाँ रूप अजब बना के भभूति लगा के, पालकी सजा के, हाँ मेरे शिव जी बिहाने चले। पालकी सजा के भभूति लगा के, पालकी सजा के, हाँ सबसे है अलग बाबा भोले की बारात। नंदी पे बैठ के चले थामने माँ गौरा का हाथ। भोले के ब्याह का ठाट बड़ा, बन बाराती त्रिलोक का। सब देव ऋषि भी मगन बड़े, हर ओर कुमारी नजर पड़े। परंतु कुछ ऐसे भी है बाराती, देखो है कितने उत्पाती। कुछ ऐसे भी है बाराती, देखो है कितने उत्पाती। और भूत प्रेत और शुक्र शनिचर, इन्हें देख के लोग रहे डर।
शिव समाज को देख के सारे डर के भागे देव बेचारे। अरे अतरंगी से रूपों वाले गण हैं इतने न्यारे न्यारे। तो सुन लीजिए जी गण कैसे कैसे हैं। 1 2 3। कोई सिर के बल है तो कोई तोंदू है जी, कोई महाभयंकर तो कोई भोंदू है जी। कोई सिर के बल कोई तोंदू है, कोई महाविकट कोई भोंदू है। कोई सिर के बल कोई तोंदू है, कोई महाविकट कोई भोंदू है। कहीं 3 पूंछ कहीं 4 मूंछ, कहीं समझ न आए ऐसा कुछ। कोई धड़ के बिना है शीश खड़े, कहीं शीश बिना धड़ चल है पड़े। कहीं धड़ के बिना शीश खड़े, कहीं शीश बिना चल है पड़े। कहीं धड़ के बिना शीश खड़े, कहीं शीश बिना चल है पड़े। कोई कंकाली विकराली है, कहीं आंखें पीली काली। कोई डमरू पे है थिरक रहा, कोई चिमटा लेके नाच करे। भोले 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 भोले। कोई पहन खोपड़ी की माला बस बम भोले का जाप करे। बम भोले बम भोले बम भोले बम भोले, हाँ बम भोले बम भोले बम भोले बम भोले। कोई थिरक रहा कोई नाच करे, कोई बम भोले का जाप करे। कोई थिरक रहा कोई नाच करे, कोई बम भोले का जाप करे। मगन देख अपने हर गण को महादेव जब मुस्काए। अरे मगन देख अपने हर गण को महादेव जब मुस्काए। भोले की मुस्कान देख के सारी सृष्टि हर्षाए। मारे भोले री बारात जोधपुर से निकल रही है जी। जो यहाँ बाराती है जरा खड़े हो जाए, पता चले बाराती कौन कौन है। हाँ सभी मिलके जरा। हाँ बाराती तो खड़े ही चलता है भैया, काम ऐसे नहीं। 1 2। मारे भोले री बारात आई सगला भूतारे साथ। जरा बारातियों के दोनों हाथ ऊपर, दोनों हाथ ऊपर। अच्छा ताली ताली रहने दीजिए, ताली रहने दीजिए, बस दोनों हाथ ऊपर। आहा और मुट्ठी बंद। वाह 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 क्या बात है। पहली उंगली बाहर, पहली उंगली बाहर बस, और ज्यादा कुछ नहीं, बस कोहनियों से थोड़ा थोड़ा हाथ हिलाना है। 1 2 3 4 1 2। आहा 1 2। मारे भोले री बारात आई सगड़ा भूतारे साथ। मारे भोले री बारात आई सगड़ा भूतारे साथ। करे हुरदंग हो मस्त मलंग, रंगे अपने भोले के रंग। मन यही बोले अगड़ बम भोले, अगड़ बम भोले, अगड़ बम भोले, अगड़ बम भोले, बम भोले अगड़ बम भोले।